प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उन दिनों फिलिस्ती इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इस्राएली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेन एजेर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने आफेद में फिलिस्ती इस्राएलियों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इस्राएली हार गए। फिलिस्तियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इस्राएली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? हम सीलो जाकर प्रभु की मंजूसा ले आए, वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए। उन्होंने मंजूसा ले आने कुछ लोगों को शीलो भेजा। यह विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूसा है जो केरूबिम पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास ईश्वर के विधान की मंजूसा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूसा पड़ाव में पहुंची तो सब इस्राएली इतने जोर से जय जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जय जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जय जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूसा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ गया है। हाय हाय, हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? यह तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और सूरवीरों की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसा कि वे तुम्हारे दास थे। सूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इस्राएली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इस्राएलियों के 30,000 पैदल सैनिक मारे गए। ईश्वर की मंजूसा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी मार दिए गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 तक से लिया गया है। वचन कहता है, एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपनी शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित तो हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप में नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, लड़ाई में इस्राएलियों की हार के बाद वे ईश्वर का प्रयोग करना चाहते हैं। अतः विधान की मंजूसा जो पत्थरों पर 10 आज्ञाएं और ईश्वर की अन्य यादगार वस्तुएं लाते हैं, जब शिविर के नज़दीक मंजूसा पहुंचता है तो इस्राएली पूरी ताकत से आवाज़ करते हैं, जिससे फिलिस्तीनी डर जाते हैं, चूंकि सभी मिस्र की 10 विपत्तियों को जानते हैं, मगर वे लड़ते और इस्राएलियों को हराते हैं। पट्टी पर ईश्वर की 10 आज्ञाओं की शक्ति का कोई जादू नहीं चलता है। इस प्रकार ईश्वर की 10 आज्ञाओं का उल्लंघन होता है। विधान की मंजूसा अपने लोगों के लिए ईश्वर के प्रेम का यादगार था, ना कि जादू का अस्त्र शस्त्र।
रोजरी माला, क्रूसित यीशु, मेडल इत्यादि हमारे लिए ईश्वर के प्रेम के प्रतीक हैं, ना कि ईश्वरीय शक्ति की परीक्षा लेने के लिए। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने एक कुष्ठ रोगी के विषय में सुना। कुष्ठ रोगी का विश्वास था कि ईसा सर्वशक्तिमान ईश्वर एवं बचाने हारा था। कितना समर्पित जीवन था उसका कि जब से वह चंगा हुआ उस समय से सुसमाचार का संदेशवाहक बनता है। ईसा में हम दयालुता को देखते हैं। कुष्ठ रोगी नियम का उल्लंघन करता है और उसी प्रकार ईसा भी। कोई भी कुष्ठ रोगी मानव निवास के नज़दीक नहीं जा सकता था, फिर भी ईसा उसका स्पर्श करते हैं। छूने मात्र से वह चंगा हो जाता है। पूरी गलीलिया में इसकी चर्चा होती है, लेकिन यह सिर्फ इतना ही था जैसे लोग जादूगर की तारीफ करते हैं। इसमें ख्रिस्त और ईश्वर के प्रति समर्पण की कमी थी। विश्वास ईश्वर की कृपा का स्वतंत्र प्रत्युत्तर है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, धार्मिक रूप से हम लोगों को प्रभावित करते ही हैं, पर क्या हम आध्यात्मिक रूप से उन्हें जागरूक होने में सहायता करते हैं? सुसमाचार में बहुत से स्थानों में हम प्रभु यीशु को शब्दों के द्वारा चमत्कार करते हुए पाते हैं, क्योंकि वास्तव में उनके शब्द शक्तिशाली हैं। परंतु आज हम उन्हें कोढ़ी व्यक्ति को छू कर चंगा करते हुए पाते हैं। कोढ़ एक ऐसा रोग था जिससे लोग डरते थे और छूने से संक्रमण का डर था। इसीलिए कोढ़ी व्यक्ति को लोगों की पहुंच से दूर रखा जाता था। पर यीशु किसी के साथ दूरी नहीं बनाते। कहा जाए तो कोई भी उनके पहुंच से परे नहीं है, इसलिए कोई भी अछूत नहीं था। आज भी वे हमें ठोस रूप से हमारी अवस्था में स्पर्श करना चाहते हैं। जैसे कि कोढ़ी कहता है, यदि आप चाहें तो चंगा कर सकते हैं। थोड़ा सा अविश्वास झलकता है, परंतु यीशु ने उसे छूकर यह दिखाया कि वह ऐसा ही चाहते हैं। वे प्रतिदिन हमारे जीवन को छूकर हमें सर्वोत्तम मनोभाव से भरना चाहते हैं, और ऐसा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। ईश्वर हर समय हमारे साथ हैं, जो हमारी परिस्थिति को समझते हैं। हमें आवश्यकता है तो बस उस कोढ़ी के विनम्र निवेदन की। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जिस तरह कोढ़ फैलने वाली संक्रमण है, उसी तरह कोरोना भी एक दूसरे के करीब आने, एक दूसरे से हाथ मिलाने इत्यादि से फैलता है। और आज पूरे विश्व में तीसरी लहर जोर शोर से फैलने लगी है। 2 साल हमने देखा, सुना, जाना, पहचाना और अनुभव किया है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया स्वास्थ्य विभाग और सरकार की ओर से संक्रमण से बचाव की जो पद्धति बताई गई है, उसका पालन करने में ही हमारी भलाई है। ईश्वर हमारे साथ हैं, वे हमारे रक्षा करेंगे। संक्रमण से बचाव के जो गाइडलाइंस हैं, वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की प्रेरणा से मिली गाइडलाइंस है। अतः उनका अनुसरण करें। आमीन।